नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, हाईएस्ट वाइब्रेशन की। मैं अक्सर आपसे एनर्जी, स्ट्रेस, ग्रैटिट्यूड, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करती हूँ। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। वो क्या है और इसे अपनी जिंदगी में हम किस तरह उतार सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में खुद के और अपने प्यारों के साथ हमेशा अच्छी बातों का होना ही ठीक समझते हैं, वही एक्सपेक्ट करते हैं। पर जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमेशा घटता रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार जो हम नहीं चाहते या कुछ अनहोनी अनटोवर्ड हैपनिंग्स भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम बहुत बुरा मनाते हैं और उसके लिए हम यूनिवर्स को, ईश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। पर ये रियलाइज नहीं करते कि इसमें हमारा ही हाथ है। हमने ही ये घटनाएं क्रिएट की हैं, किसी थॉट या फियर को क्रिएट करके। ये हमारी उस एक थॉट या फियर का ही बहुत बड़ा रूप है। अगर हम उस घटना को या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम ज्यादा एट ईज रहते हैं। अब ग्रैटिट्यूड या अनुग्रह में जीना हमें संतुष्ट बनाता है, हमें संतोष में जीना सिखाता है ग्रैटिट्यूड। भले ही हम कैसे भी किसी भी हाल में, यहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। और ना सिर्फ एक्सेप्ट, स्वीकार आधे मन से कर रहे हैं, बल्कि थैंकफुल यानी कृतज्ञ भी हो रहे हैं। यहाँ मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक शख्स की उंगली कट गई और उसने कहा, हे प्रभु तेरा शुक्र है। उसके साथी ने पूछा कि कमाल है, उंगली कटी और प्रभु का शुक्र, ये कैसी बात? तो उसने जवाब दिया कि मेरा हाथ भी कट सकता था, सिर्फ उंगली कटी, इसके लिए प्रभु का शुक्राना अदा करना। दरअसल यही है ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता की या अनुग्रह की भावना। अब पता तो चल गया कि ग्रैटिट्यूड क्या है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कृतज्ञ होना हमें कम एम्बिशियस बनाता है? यानी एम्बिशन और सेटिस्फैक्शन, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट है। एम्बिशन हमें अनसेटिस्फाइड बनाता है और सेटिस्फैक्शन हमें लेस एम्बिशन बनाती है। ये हमें अपरेंट तौर पे देखने पर लगता है। पर अगर हम ये सवाल उठाएं कि ग्रैटिट्यूड हमें लेस एम्बिशियस बना देगा, तो इसका जवाब बिल्कुल सीधे तौर पे ना है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो यूनिवर्स हमें उससे और ज्यादा माला माल कर देता है। यानी अगर आप अपने अच्छे रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञ हैं, तो यूनिवर्स आपके रिश्तों में और मिठास भर देगा। यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपके ग्रेटफुलनेस पर भी बहुत डिपेंड करती है। और आप अपना जीवन इच्छाओं की या डिजायर्स की पूर्ति के, उनकी मैनिफेस्टेशन के लेवल से जिएंगे, उनकी पोजीशन के स्टेटस से जिएंगे, ना कि उनके लैक के स्टेटस से। अब ग्रैटिट्यूड जो है ये काफी मनस्थिति यानी माइंडसेट चेंजर है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज के लिए थैंकफुल या कृतज्ञ नहीं हो सकते जो आपके पास नहीं है या जो आपको मिल न गई हो।
तो ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ जैसी है उसे प्यार से देखने के लिए, प्यार से, प्रेम से जीने के लिए सिखाता है। इसलिए बेस्ट तरीका है सुबह, जब अभी आपका माइंड फ्रेश हो, सारे दिन की आपाधापी से इरिटेटेड ना हो, तब आप 10-15 मिनट का समय निकालकर यूनिवर्स से कनेक्ट करें। यहां मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। देखिए, इसी तरह जिस तरह एक बल्ब जब तक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, लाइट फैलाने की कैपेसिटी होते हुए भी लाइट नहीं दे सकता, लेकिन जब वो किसी सॉकेट में लगेगा और वो सॉकेट आपके इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्टेड होगी और आपका सोर्स किसी ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर अल्टीमेटली किसी पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, तो यही बल्ब न सिर्फ खुद इल्यूमिनेट होगा, अपने चारों तरफ के माहौल को जगमगा देगा। और यही हाल हमारा भी है। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे या उस सुपर पावर से कनेक्ट करेंगे, सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे, तो हमारी भी मैनिफेस्टेशंस विशेस की होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप इस चीज को महसूस करेंगे, इस फीलिंग को, इस को एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये फीलिंग, ये एक्सपीरियंस आपको और आपके माइंड को ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा माइटियर मोड में लेकर आएगा। और इस मेडिटेशन में आप यूनिवर्स से कनेक्ट करके जिस भी बात के लिए शुक्राना अदा करना चाहते हैं, पूरी फीलिंग्स के साथ थैंकफुलनेस अदा करें, शुक्राना अदा करें। इसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में चले जाएं और आप पाएंगे, पहले दिन तो नहीं, लेकिन कुछ एक दिन, 2-3 दिन करने के बाद आप पाएंगे कि ये सुबह के 10-15 मिनट का यूनिवर्स के साथ का कनेक्शन आपको ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा सेटिस्फाइड और ज्यादा थैंकफुलनेस के मूड में ले आता है। और आपका सारा दिन बहुत स्मूथली, कम इरिटेटेड होते हुए बीतेगा। ये एक तरीका था, अभी कुछ एक तरीके और भी हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इस तरीके को यूज करके देखें, सुबह करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।